हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज। और आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं जो बच्चे 2 या 4 नंबर से कंपार्टमेंट लग गया है। जिन बच्चों का 2 या 4 नंबर से कंपार्टमेंट लग गया है, तो कंपार्टमेंट कैसे क्लियर करेंगे, क्या वो रीचेकिंग कराएं या इम्प्रूवमेंट दें, ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो कुछ यहाँ पे हमने प्रिपरेशन करके पहले से रखा है ताकि आपको हम जल्द से जल्द समझा सकें कम समय में। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं कि अगर 2-4 नंबर से कंपार्टमेंट जिनका लग गया है, यानी कि 2-4 नंबर से लगा होगा, तो यानी कि आप 17 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर इस तरीके से नंबर पाए होंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्त कि आपको रीचेकिंग कराना चाहिए या नहीं। हम आपको बता दें कि जो ये नंबर मिले हैं ना 17, 18, 20, ये बहुत ज़्यादा आपको चेकिंग करने के बाद ही मिला है। जैसे कि CBSE भी नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे फेल हो, ठीक है ना। तो आपको रीचेकिंग कराने के लिए करा तो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है कि आप रीचेकिंग नहीं करा सकते हैं। लेकिन रीचेकिंग कराने पे अगर आपको फुल्ली कॉन्फिडेंस हो कि आप 17 नंबर पाए हैं और आप क्लियर कर सकते हैं कंपार्टमेंट के बाद, तो ही आप कराएं, ठीक ना। क्योंकि CBSE में भी अगर जो बच्चा 17-18 नंबर पाता है, अगर वो लिखने के बाद पाता है, तो माना जाता है कि CBSE उसको पास कर देती है, यानी कि 23 नंबर दे देती है। 23 नंबर ही पासिंग होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो जिन बच्चों का 17-18 नंबर अगर वो लिख करके पाते हैं, तो CBSE में माना जाता है कि उन बच्चों को पास कर दिया जाता है। और आप खुद ही 17 नंबर पाए हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा चेकिंग करने के बाद भी, इम्प्रूव करने के बाद भी वो नहीं पास कर पाए हैं, इसलिए आप 17-18 नंबर पाए हैं। ठीक है ना, ये डाउट आप शायद क्लियर हो पाया होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि रीचेकिंग का प्रोसेस क्या होता है। रीचेकिंग में आपको एक फॉर्म भरना होगा इसी वर्ष, यानी कि 2020 के अगर आप स्टूडेंट होंगे तो इसी वर्ष आपको एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद से CBSE के द्वारा आपको एक लिंक भेजा जाएगा। लिंक ये सभी बच्चों को एक साथ ही भेजा जाता है। लिंक भेजा जाएगा या आपके स्कूल में ये प्रोवाइड कर दिया जाता है, यानी कि आपका सारा जो सीट होता है, जो अभी आपने एग्ज़ाम दिया है, वो सारा सीट आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पे सारे सब्जेक्ट का वो PDF में आपका रिजल्ट जो होता है, जो आपने पेपर दिया है, वो शो करता है। तो शो करता है जो रिजल्ट, उस सारे सब्जेक्ट का करेगा, या जिन जिन सब्जेक्ट में आपने फॉर्म भरा होगा रीचेकिंग के लिए, उन सब्जेक्ट का शो करेगा। इस सब्जेक्ट को आप कंप्यूटर पे ही करेक्शन करेंगे, यानी कि उसमें देखेंगे स्टेप मार्किंग वगैरह कि 5 नंबर मिलना था, 2 नंबर मिला, इस तरीके का उसमें आप देखेंगे। तो करेक्शन के बाद से अगर आपका नंबर इंक्रीज होता है तो इंक्रीज कर दिया जाएगा, लेकिन डिक्रीज होता है तो डिक्रीज नहीं किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक मतलब कि प्लस पॉइंट है कि इंक्रीज होगा तो इंक्रीज कर दिया जाएगा, लेकिन डिक्रीज होगा तो डिक्रीज नहीं किया जाएगा। फिर आप करेक्शन के बाद इस फॉर्म को सबमिट करते हैं। फिर ये सबमिट करने के बाद वहाँ फिर से रीचेक होता है। वहाँ पे जो बैठे होते हैं चेक इन वाले, वो फिर से आपके कॉपी सबमिट करने के बाद भी चेक करेंगे। और चेक करने के बाद अगर ये सही आता है, यानी कि आपने मतलब कि यहाँ से कहा कि 20 नंबर हमारा बढ़ना चाहिए, और उन्होंने फिर से चेक किया और सच में वाकई में आपका 20 नंबर बढ़ रहा है, तो ये अपलोड कर देते हैं, रिजल्ट को फिर से रीअपलोड कर देते हैं 20 नंबर बढ़ा करके। अगर नहीं बढ़ा तो ऐसे ही रह जाएगा, ये रीअपलोड नहीं होता है। ठीक है, ये समझ पाए होंगे। और फॉर्म भरने का दोस्त इसमें फ़ी लगता है, तो फ़ी वगैरह दे करके इस फॉर्म को भरा जाता है। अगर कोई डाउट रह जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप कंपार्टमेंट हैं, ठीक है, रीचेकिंग का मेथड समझ गया। और कंपार्टमेंट में क्या होता है दोस्त, एक सब्जेक्ट का आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं। अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं और 2 सब्जेक्ट में RT लगा है, ठीक है, रिपीट थियरी, तो आप फेल हैं। 2 सब्जेक्ट में अगर RT लगा है तो इसका मतलब कि आप फेल हैं। और 5 सब्जेक्ट में एक में अगर RT लगा है तो इसका कंपार्टमेंट देंगे। 6 सब्जेक्ट हैं और 2 सब्जेक्ट में RT लगा है, तो किसी एक सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं। कंपार्टमेंट का मेथड समझ पाए। नेक्स्ट है कि इम्प्रूवमेंट देने के लिए आपका ऑल क्लियर होना चाहिए। 5 सब्जेक्ट क्लियर होगा तभी आप इम्प्रूवमेंट दे पाएंगे। और कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट पे हम दोनों पे सेपरेट वीडियो लाएंगे, जिसमें फुल डिटेल में हम बताएंगे कंपार्टमेंट में क्या होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे फॉर्म को फिल किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। इम्प्रूवमेंट का भी ऐसे ही हम वीडियो बना देंगे, सेपरेट वीडियो आने वाला है। अब इसमें एक मेजर डाउट है, मेजर क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमसे कि 5 सब्जेक्ट हैं और 2 में RT लग गया है, तो भैया एक सब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, रीचेक के लिए डाल देते हैं यहाँ पे, और एक सब्जेक्ट बचेगा तो हम उसमें कंपार्टमेंट दे देंगे। ठीक है, ये डाउट बच्चों का आ रहा है। तो दोस्त ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। अगर आप रीचेक में डालेंगे तो हमने अभी बताया ना कि 17-18 नंबर जो पाते हैं बच्चे, उनको 23 दे दिया जाता है,
लेकिन आपने खुद 17-18 नंबर पाया है यहाँ आने के बाद भी रिजल्ट, तो सोचिए कि आप कितना नंबर पाए होंगे, ठीक है ना। 10-12 नंबर पाए होंगे तो 17-18 नंबर दिया गया है। तो इसमें अगर आप रीचेकिंग के लिए डालते हैं तो भी आप हमारे हिसाब से शायद नहीं पास हो पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी आप 17-18 पाए हैं। और बची बात कि एक कंपार्टमेंट दे लेंगे, तो पहले जो ये RT लिखा है ना, इसलिए बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है। RT का मतलब होता है रिपीट थियरी, ठीक है। और ये जो एब्रीविएशन यूज हुए हैं इसके पहले वाले वीडियो में हमने अच्छे से बताया है, तो उसमें जाकर के आप देख सकते हैं किसका क्या मतलब होता है। ये जो इस बार लिखा गया है RT का मतलब होता है रिपीट थियरी, और यही डाउट क्रिएट कर रहा है। वरना अगर फेल लिख देता तो बच्चे डाउट क्रिएट होता ही नहीं बच्चों को, ये डायरेक्ट बच्चे समझ लेते कि फेल है। लेकिन इस बार फेल नहीं लिख रहा है, ठीक है ना दोस्त, इस चीज़ को समझिए। दूसरा डाउट है कि कंपार्टमेंट कब देने होंगे। कंपार्टमेंट दोस्त इसी वर्ष होता है, इसी मतलब 2020 में अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं 2020 में ही आपका कंपार्टमेंट होगा, और इसी बार रिजल्ट आ जाएगा। उसका रिजल्ट मतलब कि उसी में शो होता है, ठीक है। और इस रिजल्ट में C लिख करके आता है। तो ये हम कंपार्टमेंट वाले वीडियो में आपको डिटेल में बता देंगे। तो आई होप कि ये डाउट क्लियर होगा, और रीचेकिंग के लिए देना चाहिए या नहीं आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये आप सोच समझ के ही रीचेकिंग में दीजिएगा, अदरवाइज आपका पैसा भी लग जाएगा। और पैसे की कोई बात नहीं, लेकिन नंबर अगर इंक्रीज नहीं हुआ तो आपका टाइम वगैरह भी वेस्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो डाउट था शायद आप क्लियर कर पाए हों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके का नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे लाने वाले हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।